सोचिए, मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक जमाना था जब दो नाम एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसने मुंबई पर राज किया, और फिर एक ऐसी दुश्मनी की जिसने शायद इतिहास की सबसे खूनी गैंग वॉर को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। अक्सर क्या होता है, ऐसी कहानियां दोस्ती से शुरू होती है ना, पर ये कहानी ये शुरू होती है एक बेहद क्रूर बदले से। एक ऐसा बदला जिसने अंडरवर्ल्ड का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है 25 अप्रैल 1984 की। जगह थी मुंबई का मशहूर जेजे हॉस्पिटल। अब सोचिए, पुलिस का कड़ा पहरा है और उसी पहरे के बीच एक वार्ड में मुंबई का एक कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल कुंजू भर्ती है। उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत एक टूटे हुए हाथ का बहाना बनाकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। एक नौजवान हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए आराम से हॉस्पिटल के अंदर आता है। किसी को जरा सा भी शक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस प्लास्टर के अंदर ही तो छिपी थी एक लोडेड रिवॉल्वर। और जैसे ही अब्दुल कुंजू डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला, उस पर गोलियों की बौछार हो गई। और जो भगदड़ मची, उसी के बीच से हमलावर फरार। जानते हैं ये हमलावर कौन था? ये था राजेंद्र सदाशिव निकलजे, वही जिसे दुनिया आगे चलकर छोटा राजन के नाम से जानने वाली थी। और वो वहां था अपने गुरु बड़ा राजन की मौत का बदला लेने। अब इस एक हमले ने राजन की वफादारी की गूंज पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में फैला दी। और ये गूंज पहुंची उस शख्स के कानों तक जिसके एक इशारे पर पूरा शहर कांपता था। नाम था दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी का बेताज बादशाह। वो राजन की इस दिलेरी और प्लानिंग से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसे अपने साथ मिला लिया। अब सोचिए, एक तरफ छोटा राजन का शातिर दिमाग जो हर चाल पहले से सोचता था, और दूसरी तरफ दाऊद की बेपनाह ताकत जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। बस इसी जोड़ी ने अगले एक दशक तक मुंबई को सचमुच अपनी मुट्ठी में रखा। राजन की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि जब 1986 में दाऊद दुबई भाग गया तो उसने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य राजन के हवाले कर दिया। पूरा मुंबई का ऑपरेशन। उस वक्त 5000 से ज्यादा गुर्गे सीधे छोटा राजन के एक इशारे पर काम करते थे। वो अब कोई मामूली गुर्गा नहीं था, वो दाऊद की परछाई बन चुका था, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। ये दोस्ती, ये भरोसा, ऐसा लगता था कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, नामुमकिन था। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक आतंकी हमला इस नामुमकिन दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा। यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तारीख थी 12 मार्च 1993। इस दिन मुंबई एक के बाद एक सीरियल बम धमाकों से दहल गई। 257 बेगुनाह लोग मारे गए। और जब जांच हुई और उसमें दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का हाथ सामने आया तो समझ लीजिए कि अंडरवर्ल्ड में एक भूचाल आ गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका वो लगा छोटा राजन को। जरा सोचिए, दाऊद ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली और अपने सबसे करीबी दोस्त, अपने राइट हैंड मैन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। राजन के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह था पीठ में छुरा घोंपने जैसा, एक गहरा विश्वासघात। और इसी एक धोखे ने गैंग के अंदर धर्म के नाम पर एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे फिर कभी भरा नहीं जा सका। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। गैंग धर्म के नाम पर साफ साफ बढ़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि 1994 में दाऊद के वफादार छोटा शकील ने दुबई में राजन को मारने की कोशिश तक की। लेकिन राजन वो किसी तरह वहां से बच निकला। बस उसी दिन से दोस्ती खून की प्यासी दुश्मनी में तब्दील हो गई। दुबई से भागने के बाद राजन अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, उसने खुद को एक नई पहचान दी, एक नया चोला ओढ़ लिया। और इस नई पहचान का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, बदला। उसने खुद को एक नया नाम दिया, पैट्रियोटिक डॉन, यानी देशभक्त डॉन। और फिर उसने खुलेआम ऐलान कर दिया, जो भी दाऊद के साथ है वो मेरा दुश्मन है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये जंग का सीधा सीधा ऐलान था। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। राजन ने एक एक करके 1993 धमाकों के आरोपियों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। सलीम कुर्ला, माजिद खान, मोहम्मद जिंद्रान, एक के बाद एक उसकी हिटलिस्ट से नाम कटते जा रहे थे। इन छोटे मोटे गुर्गों को मारकर राजन दाऊद के साम्राज्य की नींव तो हिला रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि असली जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो सांप के सिर को ही ना कुचल दे। और वो सिर था दाऊद इब्राहिम। अब उसकी नजर सीधे दाऊद पर थी। तो दाऊद को मारने की पहली बड़ी कोशिश हुई साल 1998 में
कराची के अंदर। ये एक बेहद खतरनाक मिशन था और इसके लिए राजन ने किसी ऐरे गहरे को नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद और खूंखार शूटर विक्की मल्होत्रा को चुना। प्लान क्या था? प्लान था दाऊद को उसकी बेटी मारिया के जनाजे पर ही खत्म कर देने का। विक्की मल्होत्रा एक नेपाली पासपोर्ट पर AK-47 लेकर कराची पहुंचा भी, लेकिन दाऊद की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी, इतनी अभेद्य थी कि ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। कराची में तो दाऊद बच निकला, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी थी। वो मौके की तलाश में था और फिर साल 2005 में उसे वो मौका मिला जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। एक गोल्डन चांस दुबई में। मौका था दाऊद की बेटी की शादी का रिसेप्शन। जगह थी दुबई का आलीशान ग्रैंड हयात होटल। पूरी उम्मीद थी कि दाऊद वहां आएगा ही आएगा। और कहते हैं कि इस बार राजन अकेला नहीं था, उसके पास शायद खुफिया एजेंसियों की मदद भी थी। मतलब ये दाऊद को खत्म करने का शायद सबसे परफेक्ट मौका था। राजन के टॉप शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा उसे मारने के लिए निकल चुके थे। जैसा हमने पहले देखा, खुफिया एजेंसीज का सपोर्ट भी था। तो फिर आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां? सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ऐन मौके पर मुंबई पुलिस ने दिल्ली में उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। बस एक गिरफ्तारी हुई और पूरा का पूरा ऑपरेशन चौपट। दाऊद एक बार फिर मौत को चकमा देकर निकल गया। ये जो सालों की भागदौड़ थी, ये दुश्मनी, ये चूहे बिल्ली का खेल, ये आखिरकार 2015 में खत्म हुआ, जब छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया और फिर भारत लाया गया। वो डॉन जो कभी दाऊद का दाया हाथ था और फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना, आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो छोटा राजन और दाऊद की ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या जुर्म की इस दुनिया में जो खून पर बनी है, वफादारी की वाकई कोई कीमत होती है? या फिर आखिर में चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात ही होता है?